हजरात बवाल हो गया है। पुतिन के घर पर रूस के राष्ट्रपति, जी हां, पुतिन के घर पर सरकारी आवास पर यूक्रेन ने लगभग 91 ड्रोन दाग दिए। अब यहां रोक कर पहले कह दूं, ऑफिशियली रूस ने यह खुलासा किया है, वीडियो जारी नहीं किया है, रिपोर्ट आपके सामने है। रूस ने कहा है कि हमने तमाम ड्रोन को मार गिराया और ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह झूठ है, हम पर हमला करने का बहाना तलाश कर रहा है रशिया, जबकि यह भी बात गलत है। मैं आपको लगातार अक्सर यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के कितनी अंदर जा जाकर हमला कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रशिया इतने बड़े लेवल पर झूठ नहीं बोल सकता। सवाल यहां पर यह है कि जो रूस के अंदर पुतिन का सरकारी आवास है, क्या हमले के वक्त वो उस जगह थे या नहीं, इसकी जानकारी रूस की गवर्नमेंट ने नहीं दी है, न वीडियो जारी किया है। जाहिर सी बात है ये उनके सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला करना यह काफी खतरनाक है। जाहिर सी बात है इससे कोई देश शांत नहीं बैठेगा। पुतिन पर हमला कामयाब नहीं हो पाया तो ज़ेलेंस्की फड़फड़ाने लगा। ज़ेलेंस्की ने कहा नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हमने कोई हमला नहीं किया, ये तो सिर्फ हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बला 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 बला। रूस ने आधिकारिक तौर पर बताया कि इसकी जानकारी हमने डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन पहले ही दे दी थी कि उन्होंने हम पर हमला किया है 91 ड्रोन से। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुना कि पुतिन पर हमला करने की हिम्मत हो गई और हमला हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये सुनकर शॉक थे। और अभी 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की मिले हैं और 3 घंटे की लंबी बैठक चली है कि किस तरह से जंग को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति को, पुतिन को निशाना बना रहा है ज़ेलेंस्की। अब दोस्तों धमकी आ गई है रूस की तरफ से कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हमला कब, कहां, किस दिन, कितना बड़ा होगा, यह भी तय कर लिया गया है। इस वक्त जो है ज़ेलेंस्की की जो है हवा टाइट हो चुकी है दोस्तों। पुतिन पर हमला बिल्कुल जेन्युइन बताया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, वीडियो सामने आया है ट्रंप का। ट्रंप कह रहे हैं कि ऑफेंसिव हमला करना यह तो गलत है ही, ऊपर से पुतिन के घर पर हमला करना यह बहुत ज्यादा गलत है, यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा, ना मैं बर्दाश्त करूंगा। याद रखना, मैं टॉमाहॉक मिसाइल देना बंद कर चुका हूं, यानी यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल गुस्से में देना अमेरिका ने बंद कर दिया है। यानी यह बात क्लियर है कि पुतिन पर यूक्रेन ने हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मरवाने के लिए उनके घर पर हमला किया था। ऐसे थोड़ी ना ट्रंप भड़क रहा है, देखिए। Yeah, I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा है, रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा है। अब पुतिन ने हरी झंडी दी है, साइन दिए हैं कि हम यूक्रेन के इलाके को तो आजाद नहीं करेंगे, लेकिन अपने इलाकों के बदले उनके इलाकों से अदला बदली करने को तैयार है। उधर क्रिसमस पर रूस ने सरकारी तौर पर एक वीडियो जारी किया, ये देखिए, जिसमें सेंटा है व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने अपने साथी देशों को क्या क्या दिया है। चाइना को उन्होंने उनकी ही करेंसी दी है कि अपनी करेंसी इस्तेमाल कीजिए। डॉलर को नीचे गिरता हुआ दिखाया है। भारत को फाइटर जेट देता हुआ दिखाया है कि हमने भारत को फाइटर जेट दिया है, और ट्रंप को हमने अपनी फोटो दी है। और जो वेनेजुएला है, हमने उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, म्यूजिक सिस्टम दिया है। और तुर्की को हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, और किम जोंग उन को क्रिसमस का तोहफा तलवार दिया है। और ज़ेलेंस्की को भी ज़ेलेंस्की को हमने हथकड़ी दी है कि भैया तुम्हें हम गिरफ्तार करेंगे और जेल में डालेंगे। और हमने हंगरी को गैस दी है, गैस का स्पेशल ऑफर दिया है, जिससे वहां रोशनी ही रोशनी आ गई है, बिजली आ गई है। और आखिर में सेंटा के रूप में पुतिन को दिखाया गया है। पोलैंड की हवा टाइट है तो $2.2 बिलियन खर्च कर रहा है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, ताकि रूस से भविष्य में बच सके। उधर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन का डोनबास पूरा मांग रहे हैं कि हमें यूक्रेन का डोनबास, जिस पर हमने कब्जा किया हुआ है, वो हमें आधिकारिक तौर पर यूक्रेन सौंप दे तो चीजें सही हो जाएंगी। मामला गंभीर हो गया है। बेलारूस के अंदर रशिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। वहीं रशिया के सैनिकों का हाल बुरा है। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन का ड्रोन है और रूस के सैनिकों के ऊपर जा रहा है, और यानी रूस के सैनिक बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया के सैनिक यूक्रेन के ड्रोन से नहीं बच पाए और जाकर ये ड्रोन उनसे टकराया, जिसमें रूस के कई सैनिक मारे गए। उधर रशिया ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी है। क्रिप्टो करेंसी रशिया के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। उधर पुतिन ने ऐलान करके कहा है कि हम रूस की सेना काफी तेजी से यूक्रेन के इलाकों की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस ने डोनेस्क के इलाके पर कब्जा किया हुआ है। डोनेस्क का इलाका यूक्रेन का है और यूक्रेन डोनेस्क के इलाके पर ही हमले कर रहा है। देखिए
वहीं रशिया ने रात को यूक्रेन की एक गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। खौफनाक मंजर है, देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेस टू फेस अपने कमांडर जनरल तमाम अधिकारियों से मुलाकात की है और जंग के हालात को पूछा है, समझा है और आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी डिस्कस किया गया है। अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि डॉनबास के इलाके से पीछे हटना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे पुतिन पर भरोसा नहीं है, मुझे उनसे खतरा लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन डील के लिए, सीजफायर के लिए सीरियस हैं। ज़ेलेंस्की का मानना यह भी है कि अमेरिकी एग्रीमेंट में जो पॉइंट, कुछ 4-5 पॉइंट हमने चेंज करवाए हैं, उन शर्तों को, इन पॉइंट्स को पुतिन नहीं मानेंगे और यह डील होने से पहले ही रद्द हो जाएगी और जंग नहीं रुकेगी। हज़रात, उधर यूक्रेन का हाल बुरा है। यह तस्वीर देखिए, यूक्रेन के जो फौजी अफसर लोग हैं वो दिन हो या रात यूक्रेन के आम लोगों को जबरदस्ती घसीटकर सेना में शामिल करने के लिए लेके जा रहे हैं। अब देखिए नेटो के इंटेलिजेंस का क्या खुलासा है। यही तो मैं भी पहले कह रहा था। अब भाई मुझे बना दो, कुछ तो बना लो यार, कब तक पत्रकारिता कर। मैंने ये बात कही थी कि नेटो ये बकैती कर रहा है कि पुतिन हम पर हमला करेंगे, रशिया। अब नेटो ने ऑफिशियली कहा है, चीफ ने कह दिया है और ऑफिशियल कह रहे हैं, इंटेलिजेंस कह रही है कि रूस नेटो पर हमला करना नहीं चाहता है। अबे गोरी चमड़ियों, पहले सोच लो कि बोलना क्या है। कुछ भी बोल देंगे फिर बाद में अपनी बातों को वापस ले लेंगे। रशिया पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। रशिया के सैनिक ऊंट का इस्तेमाल कर रहे हैं मैदान में और जंगलों में, पहाड़ियों पर आगे बढ़ने के लिए और दुश्मन पर हमला करने के लिए। अमेरिका 15 साल की सिक्योरिटी की गारंटी यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि हमें 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। हज़रात, अमेरिका और पुतिन दोनों ने ही, रूस और अमेरिका दोनों ने ही यूरोप और यूक्रेन की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। यूरोप और यूक्रेन चालाकी से यह मांग कर रहे थे कि टेम्परेरी सीज फायर कर लेते हैं, महीने, 2 महीने, 20 दिन, 4 महीना, 6 महीना, इसलिए ताकि सर्दियां निकल जाए और यूक्रेन हथियार इकट्ठा कर ले। लेकिन भाई साहब, पुतिन ही कहते हैं, पुतिन ने ट्रंप को मना लिया और ट्रंप और पुतिन दोनों ने कह दिया कि टेम्परेरी सीज फायर नहीं होगा। वहीं पुतिन ने धमका भी दिया है कि अगर बातचीत करना यूक्रेन बंद कर देगा तो फिर हम ताकत के जरिए अपने मकसद और अपने गोल को पूरा करेंगे। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रशिया का कब्जा है। आईएई ने कहा है कि हम उस ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंचकर उसको रिपेयर करने वाले हैं ताकि कोई गैस और केमिकल लीक ना हो। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि अमेरिका के लिए चाइना सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका देख रहा है कि चाइना और रशिया एक हो गए हैं। इस वजह से रशिया को खुश करके अमेरिका रूस को चीन से अलग करना चाहता है।